हाय एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त राम। सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग की सीरीज में आज अपन देखने वाले हैं स्ट्रिंग। सी प्लस प्लस में स्ट्रिंग अपन आज डिस्कस करने वाले हैं और इसमें अपन देखेंगे कि स्ट्रिंग क्या होता है, व्हाट इज स्ट्रिंग इन सी प्लस प्लस, और इसके जो भी टाइप्स है वो अपन यहाँ पे देखने वाले हैं। उसके बाद इसको कैसे डिक्लेयर करते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं, इसके इनिशियलाइजेशन के मल्टीपल वेज हैं, वो सारा अपन विद कोड एग्जाम्पल देखने वाले हैं। उसके बाद में इसके जो स्ट्रिंग के जो एलिमेंट्स रहेंगे, राइट, उनको कैसे एक्सेस करते हैं, कैसे मॉडिफाई करते हैं, कैसे अपडेट करते हैं, वो भी अपन कोड एग्जाम्पल के साथ डिटेल में देखने वाले हैं इस वीडियो में। उसके बाद इसके जो लेंथ है ना, स्ट्रिंग का लेंथ, वो अपन कैलकुलेट करेंगे कि स्ट्रिंग का लेंथ कैसे कैलकुलेट, इसके लिए कुछ इनबिल्ट फंक्शंस हैं, वो भी अपन यूज करेंगे, उसको मैं बताऊंगा कि कैसे यूज करना है आपको। और अपन इसको मैनुअली भी अपना कोड लिख के अपने से भी अपन इसका लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे कि अपने अरे के लिए किया था, राइट। यहाँ से एक अपना हेडर फाइल मिलता है अपने को स्ट्रिंग डॉट एच, जो कि सी प्लस प्लस में या सी प्रोग्रामिंग में इनबिल्ट रहता है, उसको अपन डायरेक्ट रेडी टू यूज रहता है ये। और इसमें मल्टीपल फंक्शनलिटीज हैं, मल्टीपल फंक्शंस हैं, जिनको अपन डायरेक्टली यूज कर सकते हैं अपने स्ट्रिंग के साथ। सो उस स्ट्रिंग को मैनिपुलेट करने के लिए, राइट। सो वो भी अपन यहाँ पे विद कोड एग्जांपल देखने वाले हैं। उसके बाद भी अपन अरे ऑफ स्ट्रिंग्स, राइट, अरे ऑफ स्ट्रिंग्स या 2D अरे, और जो अरे ऑफ पॉइंटर्स है, अरे ऑफ कैरेक्टर पॉइंटर्स है, उसको उसका कंपैरिजन करेंगे, कब कौन सा यूज करना चाहिए वो भी मैं आपको बताऊंगा। जागेड अरे का मैंने लास्ट वाले अरे वाले वीडियोज में बताया था कि जागेड अरे क्या होता है। उसी टाइप से यहाँ पे भी 2D अरे ऑफ कैरेक्टर्स और अरे ऑफ कैरेक्टर पॉइंटर्स, इसका अपन डिटेल्ड कंपैरिजन करेंगे विद कोड एग्जांपल्स। और लास्ट में अपन देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सी स्टाइल स्ट्रिंग्स। अभी सी स्टाइल स्ट्रिंग क्या होता है ये भी अपन देखने वाले हैं। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि आपको ये सारे टॉपिक्स आपके डिटेल में क्लियर हो जाए, राइट। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि स्ट्रिंग क्या होता है बेसिकली, राइट। स्ट्रिंग क्या होता है उसके बाद में अपन टाइप देखेंगे। तो स्ट्रिंग क्या होता है, कि स्ट्रिंग होता है कि कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, ऐसा बोल दो। अब जैसे ही कलेक्शन बोलता हूं तो आपको दिमाग में आया होगा कि अरे, राइट, अरे क्या होता है, कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा आइटम्स स्टोर्ड एट कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशन। उसी टाइप से कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर स्टोर्ड एट कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशन। और एक और प्रॉपर्टी इसमें ऐड हो जाता है कि इसका जो लास्ट कैरेक्टर रहेगा ना, राइट, लास्ट कैरेक्टर रहेगा वो रहेगा नल, नल कैरेक्टर, राइट। तो अभी यहाँ से जैसे ये प्रॉपर्टी ऐड होता है कि इसका लास्ट कैरेक्टर नल रहेगा, तो अपन इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि अरे स्ट्रिंग क्या होता है, स्ट्रिंग होता है कि एक कैरेक्टर अरे, राइट, अरे ऑफ कैरेक्टर्स टर्मिनेटिंग बाई नल कैरेक्टर, राइट। यहाँ से आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे अपन क्या बोल सकते हैं स्ट्रिंग को। स्ट्रिंग क्या, स्ट्रिंग को अगर कोई पूछे कि व्हाट इज स्ट्रिंग, राइट, तो स्ट्रिंग इज नथिंग बट ए अरे ऑफ कैरेक्टर्स, और उसमें लास्ट वाला कैरेक्टर अपना नल रहेगा। दैट इज द थिंग ओनली, राइट, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल अरे एंड कैरेक्टर अरे। कैरेक्टर अरे में अगर आपका लास्ट वाला कैरेक्टर नल है तो वो क्या हो जाएगा, अपना स्ट्रिंग हो जाएगा। इसी को अपन स्ट्रिंग बोलेंगे। सी में भी अपन ने इसको डिटेल में देखा है, सी प्रोग्रामिंग जब मैंने बताया था आपको, वहां पे मैंने इसको जो अपना करेक्टर अरे है, राइट, और ये स्ट्रिंग है, इसको मैंने वहां पे डिटेल में कवर किया है। तो आज अपन यहाँ से थोड़ा सा क्विकली जाएंगे, राइट। तो अभी यहाँ पे आपको समझ में आ गया। अभी इसके टाइप्स देखेंगे सी प्लस प्लस में, राइट। सी में ओनली एक ही टाइप का अपना स्ट्रिंग रहता है, ये वाला। सी प्लस प्लस में दो टाइप के रहते हैं। एक होता है सी स्टाइल स्ट्रिंग, जो कि सेम टू सेम सी प्रोग्रामिंग में जैसे स्ट्रिंग रहता है वैसा ही है, वहीं से इसको इनहेरिट किया है। सी प्लस प्लस में जो सी स्टाइल स्ट्रिंग जब अपन बात करते हैं तो ये सी का ही स्ट्रिंग है, सी का ही स्ट्रिंग है। सी का स्ट्रिंग मीन्स एरे ऑफ कैरेक्टर्स है जो कि नल कैरेक्टर से टर्मिनेट हो रहा है, राइट। ये हो जाएगा सी स्टाइल स्ट्रिंग। जब भी मैं सी स्टाइल स्ट्रिंग बोलूं तो आप समझ जाओ कि जो सी में स्ट्रिंग था वही सेम टू सेम अपन यहाँ पे सी प्लस प्लस में यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये वहीं से सी से ही इनहेरिट किया हुआ है, राइट। इसमें इसके इनिशियलाइजेशन के मल्टीपल तरीके हैं, डेफिनेशन के इनिशियलाइजेशन के, जैसे यहाँ पे, क्योंकि इसका बेसिकली है क्या, ये एक अरे है, राइट, अरे है। तो जितने भी अपन ने तरीके देखे थे सी प्लस प्लस अरे को इनिशियलाइज करने के, वो सारे के सारे यहाँ पे अप्लाई होते हैं, करेक्ट। आपको ये ध्यान में रखना है। अगर आपको अरे अच्छे से समझ में आया है, अगर नहीं आया है तो आप मेरे वीडियो जाके देख लेना, वहां से आपको मैंने वहां पे बहुत इजी तरीके में विथ मल्टीपल कोड एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन किया है, राइट। और अगर वो समझ में आ गया तो यहाँ पे आपको ये सी स्टाइल स्ट्रिंग आसानी से समझ में आ जाएगा, राइट। फिर एक इसका जो सेकंड टाइप है वो होता है सी प्लस प्लस स्टाइल स्ट्रिंग, राइट। सी प्लस प्लस स्टाइल स्ट्रिंग में क्या होता है कि यहाँ पे अपना स्ट्रिंग क्लास रहता है एक, राइट, एक स्ट्रिंग क्लास रहता है जो कि सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स को हैंडल करता है, राइट। और इसमें इनबिल्ट मल्टीपल फंक्शंस रहते हैं, उनको अपन इस स्ट्रिंग को मैनिपुलेट करने के लिए यूज करते हैं, राइट। तो ये सी प्लस प्लस में स्ट्रिंग क्लास रहता है, जबकि सी में स्ट्रिंग क्या रहता है, एरे ऑफ कैरेक्टर्स रहता है। ये मेन डिफरेंस है इसका, राइट। अब इसको सी प्लस प्लस स्टाइल स्ट्रिंग को अपन डिटेल में देखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज अपन क्विकली देखने वाले हैं सी स्टाइल स्ट्रिंग को, ताकि आपको ये अगर अच्छे से समझ में आ गया तो इसके जो फंक्शनलिटी है ना, इसमें इनबिल्ट फंक्शंस हैं, वो भी अपन भी अपना एक सी स्टाइल स्ट्रिंग, सी प्लस प्लस स्ट्रिंग का जो क्लास है उसी टाइप से अपना भी एक यूजर डिफाइंड अपन स्ट्रिंग के लिए क्लास लिख सकते हैं, राइट। अगर अपने अपने को सी स्टाइल स्ट्रिंग क्लियर हो गया है तो, राइट। तो अभी यहाँ
यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया कि अरे क्या होता है, स्ट्रिंग क्या होता है कि कैरेक्टर, अरे ऑफ कैरेक्टर्स रहता है, लास्ट का कैरेक्टर इसका नल रहता है, राइट। स्ट्रिंग दो टाइप की रहती है सी प्लस प्लस में, एक होता है सी स्टाइल स्ट्रिंग जो कि सी प्रोग्रामिंग से इनहेरिट हुआ है, और एक होता है सी प्लस प्लस स्टाइल स्ट्रिंग जो कि एक स्ट्रिंग क्लास है, जो कि इनबिल्ट क्लास है सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में, राइट। इसको अपन डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, वहां पे रेडी टू यूज फंक्शंस हैं अपने पास, राइट। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया है। अभी इसको डिफाइन इसको कैसे डिफाइन करेंगे, इनिशियलाइज करेंगे, राइट। उसके मल्टीपल तरीके, इसको अपन कोड एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो यहाँ से देखिए एक सिंपल एग्जांपल लिया है मैंने। यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले अपन ने इसमें इसको कैसे डिक्लेयर करते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं और इनिशियलाइज करते हैं, वो यहाँ पे मैंने जितने भी तरीके अपन ने अरे में देखे थे ना, वही सेम टू सेम तरीके यहाँ पे अपन यूज करने वाले हैं। बस इसमें थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा कि यहाँ पे जो रहेगा ना काउंट, कैरेक्टर का काउंट, वो यहाँ पे जो एक्चुअल कैरेक्टर है उससे एक ज्यादा रहेगा। एक ज्यादा इसलिए रहेगा, यहाँ पे अगर मैंने डबल कोट लिया है तो यहाँ पे क्या करेगा, इसमें कंपाइलर ऑटोमेटिकली नल कैरेक्टर ऐड कर देगा। इसमें इसमें क्या करेगा, कंपाइलर ऑटोमेटिकली नल कैरेक्टर ऐड कर देगा, राइट। यहाँ पे देखिए इसका साइज कितना है, 1 2, राइट, 2 4 5 6 7 8 9 10, राइट। लेकिन इसका साइज अगर इसमें होवर करता हूं तो देखिए कंपाइलर यहाँ पे 11 दिखा रहा है, राइट। 11 इसलिए दिखा रहा है क्योंकि यहाँ पे नल कैरेक्टर ये ऐड कर देगा अपने आप। इसको अपन साइज ऑफ ऑपरेटर्स के थ्रू अपन अभी प्रिंट करके भी देखने वाले हैं। यहाँ पे देखिए सेम किया, राइट। यहाँ पे अपन ने साइज 11 दे दिया है, राइट। यहाँ पे इसमें कैरेक्टर 10 है लेकिन अपने 11 दिया है, क्योंकि एक यहाँ पे किसके लिए रिजर्व कर रहे हैं अपन, यहाँ पे एक रिजर्व कर रहे हैं नल कैरेक्टर के लिए, करेक्ट। क्योंकि एडिशनली यहाँ पे नल कैरेक्टर अपन ने दिया नहीं है। अगर डबल कोट में अपन ने स्ट्रिंग दी है तो कंपाइलर उसमें ऑटोमेटिकली नल कैरेक्टर ऐड कर देता है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ये बहुत जरूरी है, राइट। और वो नल कैरेक्टर किसके लिए यूज होता है, वो इस स्ट्रिंग को टर्मिनेट करने के लिए यूज होता है, राइट। क्योंकि अरे के केस में अपन क्या कर रहे थे, बाई इंडेक्स जा रहे थे वहां पे, राइट। जीरोथ इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स, सेकंड इंडेक्स। यहाँ पे स्ट्रिंग के केस में अपन डायरेक्ट स्ट्रिंग जो अरे वेरिएबल है अपना, उसको अपन डायरेक्ट यूज कर सकते हैं सी आउट में, करेक्ट। यहाँ पे देखिए ये दो तरीके हो गए। यहाँ पे तीसरा तरीका, यहाँ पे क्या किया अपन ने, यहाँ पे नल कैरेक्टर, यहाँ पे कैरेक्टर, यहाँ पे देखिए यहाँ पे अरे ऑफ कैरेक्टर बनाया मैंने, राइट। यहाँ पे अरे ऑफ कैरेक्टर बनाया है, ईच कैरेक्टर दिया है यहाँ पे कॉमा सेपरेटेड, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट हो जाएगा, सेकंड थर्ड, इस टाइप से यहाँ पे दिया है, और लास्ट में मैंने यहाँ पे नल कैरेक्टर ऐड कर दिया है मैनुअली, राइट। यूजर ने यहाँ पे, प्रोग्रामर यहाँ पे खुद का भी नल कैरेक्टर अपना ऐड कर सकता है अगर उसको वन बाई वन कैरेक्टर उसको इनिशियलाइज कर रहा है तो, यूजिंग द इनिशियलाइजर लिस्ट, राइट, करेक्ट। और यहाँ से आपको ये समझ में आ गया। और यहाँ से देखिए, यहाँ से क्या किया अपन ने, यहाँ पे इसमें साइज नहीं दिया तो यहाँ से इसका साइज कैलकुलेट करके डायरेक्ट यहाँ पे दे देगा। आई होप आपको इतना समझ में आ गया। सेम तरीका है, कुछ नहीं, मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ क्योंकि मैंने अरे में ये सारा डिटेल में एक्सप्लेन किया है। और ये क्या है, ये भी एक कैरेक्टर अरे ही है, राइट। यहाँ पे जो फर्क इतना सा है कि यहाँ पे नल कैरेक्टर ऑटोमेटिक होता है। अगर डबल कोट में अपन स्ट्रिंग दे रहे हैं तो उस केस में नल कैरेक्टर कंपाइलर ऐड करता है, और अगर अपन यहाँ पे सिंगल कोट में वन बाई वन कैरेक्टर को यहाँ पे फील कर रहे हैं कैरेक्टर अरे में, तो वहाँ पे अपने को मैनुअली नल कैरेक्टर ऐड करना पड़ता है। अब यहाँ से मैं इसको प्रिंट कर रहा हूँ, सी आउट str1 str2 str3 str4। तो यहाँ से जो डेटा है ना, ये यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे आपने नोटिस किया होगा, यहाँ पे मैंने अरे का डायरेक्ट वेरिएबल यूज कर लिया है, लेकिन जो अरे यानी अरे ऑफ कैरेक्टर का जो वेरिएबल है अपना, वो डायरेक्ट यूज किया है यहाँ पे। लेकिन अगर वहाँ पे जो नॉर्मल अरे बताया था मैंने, वहाँ पे अपन डायरेक्ट यूज नहीं करते थे, वहाँ पे अपन लूप के थ्रू अरे के जो भी एलिमेंट्स है वो प्रिंट करते थे। क्योंकि कैरेक्टर अरे में क्या है कि अपन ने, मैंने बताया कि इसका जो प्रॉपर्टी है कि लास्ट वाला कैरेक्टर इसका नल रहेगा। तो सी आउट भी यहाँ पे ओवरलोडेड है, राइट। सी प्लस प्लस में जो सी आउट ओवरलोडेड है, और वो क्या चेक करता है कि अच्छा स्ट्रिंग अरे है, राइट, कैरेक्टर का अरे है, तो इसको डायरेक्ट वेरिएबल के थ्रू भी प्रिंट कर देगा, जाएगा उसी तरीके से, राइट। इनिशियली बिहाइंड द सीन्स ये वन बाई वन ही प्रिंट करने वाला है, लेकिन ये इसमें टर्मिनेशन के लिए कंडीशन है कि यहाँ पे जैसे ही नल कैरेक्टर आएगा तो वहां से उसको टर्मिनेट कर देगा। अगर अपन नल कैरेक्टर बीच में डाल देंगे यहाँ पे, तो राइट, तो ये यहीं तक प्रिंट करेगा सी आउट। क्योंकि जैसे ही नल इसको इसको कंडीशन क्या है, सी आउट को ओवरलोड में जो ओवरलोड कर रखा है इस ऑपरेटर को, सी आउट क्या होता है, ऑपरेटर रहता है सी प्लस प्लस में, राइट। तो इसका कंडीशन क्या है कि जब तक आपको नल कैरेक्टर नहीं मिले तब तक आप उसको प्रिंट करते रहो। इसीलिए यहाँ पे अगर नल कैरेक्टर नहीं दिया अपन ने, और यहाँ पे अगर स्ट्रिंग 3 यहाँ पे दे दिया है प्रिंट करने के लिए, तो ये प्रिंट करता रहेगा, राइट। इसको टर्मिनेशन के लिए कुछ भी कंडीशन नहीं मिलेगी। तो इसीलिए ये मस्ट है कि आपको लास्ट में आपको यहाँ पे नल कैरेक्टर ऐड करना ही है, अगर अपन यहाँ पे वन बाई वन इसको यहाँ से इनिशियलाइज कर रहे हैं कैरेक्टर अरे को, राइट। यहाँ तक आपको समझ में, इसको मैं प्रिंट करके दिखा देता हूँ अभी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका रिजल्ट आ गया है अपना। यहाँ पे जो चारों स्ट्रिंग यहाँ से प्रिंट किए हैं अपन, वो यहाँ से प्रिंट हो गए हैं, हेलो राम 1 राम 2 राम 3 राम 4, राइट। यहाँ से करेक्ट, यहाँ पे RAM राम 4, राइट, यहाँ पे हो जाएगा RAM राम 3, राइट। और ये हेलो, और यहाँ पे बीच में स्पेस दिया अपन ने, राइट। तो यहाँ पे जो कंडीशन है इसका टर्मिनेशन का, वो नल करेक्टर, ना कि स्पेस या कुछ और, राइट। तो यहाँ तक, यहाँ से आपको समझ में आ गया कि अपन अरे ऑफ कैरेक्टर बना सकते हैं ऐसे, और उसको यहाँ पे लास्ट में नल, अगर अपन डबल कोट में स्ट्रिंग दे रहे हैं तो नल कैरेक्टर देने की एक्सप्लिसिटली अपने को जरूरत नहीं है, कंपाइलर उसमें ऑटोमेटिकली ऐड कर देता है। और अगर अपन यहाँ पे वन बाई वन दे रहे हैं तो यहाँ पे अपने को फिर यहाँ पे नल कैरेक्टर ऐड करना पड़ेगा। इसका साइज ऑफ ऑपरेटर के थ्रू यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसमें 10 ही कैरेक्टर, राइट। H E 2 3 4
5, राइट, 5 ये हेलो में हो जाएंगे, और यहाँ पे 4 इसमें हो जाएंगे, RAM, और यहाँ पे जो डिजिट दिया है अपन ने 1 2 3 4, इसमें 5 ये हो जाएंगे और एक स्पेस, राइट, 4 ये और एक स्पेस, राइट, यानी कि 10 कैरेक्टर है। यहाँ पे एक कैरेक्टर एक्स्ट्रा दिखा रहा है क्योंकि यहाँ पे जो नल कैरेक्टर वहाँ पे जो ऐड किया ना अपन ने उसके लिए एक्स्ट्रा दिखा रहा है। तो यहाँ पे देखिए कि साइज ऑफ ईच एंड एवरी स्ट्रिंग का साइज 11 आ रहा है यहाँ पे, राइट। यहाँ पे तो 11 है, यहाँ पे समझ में आता है अपने को कि यहाँ पे इसका साइज 11 है क्योंकि यहाँ पे नल अपन ने ऐड किया, राइट। H1 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 5, एक स्पेस हो जाएगा 6, एक R7, एक A8, ये M9, ये 3 10, और ये नल करेक्टर 11 करेक्टर, राइट। तो यहाँ तो 11 करेक्टर अपने दिया है, तो समझ में आ गया होगा आपको कि यहाँ पे अपन ने नल एक्सप्लिसिट किया तो 11 हो गया। लेकिन यहाँ पे डबल कोट वाली स्ट्रिंग में अपन ने 10 कैरेक्टर दिए हैं, तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी सरप्राइज होने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने बताया कि यहाँ पे अपने एक्सप्लिसिटली दे दिया है। लेकिन यहाँ पे जो डबल कोट में अगर स्ट्रिंग दे रहे हैं तो उस केस में कंपाइलर इसमें ऑटोमेटिकली नल कैरेक्टर ऐड कर देता है, और उसी का साइज यहाँ पे जोड़ के ये बता रहा है साइज ऑफ ऑपरेटर, राइट। साइज ऑफ ऑपरेटर क्या क्या देता है? साइज ऑफ ऑपरेटर देता है कि इस स्ट्रिंग के लिए कितना बाइट डेटा यूज हुआ है, राइट। तो यहाँ से आप इसको, ये बाइट में है, 11 क्या है, ये बाइट है। यहाँ पे कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है क्योंकि ये इंटरव्यूअर पूछ लेता है कि अच्छा 11 क्या है, ये नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है या बाइट है, क्या दे रहा है ये। तो आपको बाइट बताना है क्योंकि साइज ऑफ ऑपरेटर हमेशा बाइट देता है। ये यहाँ पे कैरेक्टर का साइज 1 बाइट रहता है, इसलिए यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अच्छा 11 कैरेक्टर है तो 11 नंबर दे रहा होगा। नंबर नहीं देता है, साइज ऑफ ऑपरेटर हमेशा बाइट में डेटा देता है अपने को, राइट। बाइट में साइज देता है कि कितने बाइट का मेमोरी इसको अलोकेट हुआ है, राइट। नंबर ऑफ कैरेक्टर्स निकालने के लिए यहाँ पे अपन str का यूज करते हैं, जो कि string.h या c स्ट्रिंग हेडर फाइल से अपने को मिलता है। यहाँ से देखिए स्ट्रिंग लेन का मैंने यूज किया है और यहाँ से ये अपने को नंबर ऑफ कैरेक्टर देगा, और नंबर ऑफ कैरेक्टर यहाँ पे देखिए लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग str1 2 3 4 5 10 है, राइट। सबका स्ट्रिंग का लेंथ 10 आ रहा है अपने पास क्योंकि ये क्या करता है, नंबर ऑफ कैरेक्टर देता है, किस स्ट्रिंग में कितने कैरेक्टर हैं, राइट। ये काउंट देता है। और साइज ऑफ ऑपरेटर बाइट में डेटा देता है कि कितना मेमोरी को लोकेट हुआ। ये बेसिक डिफरेंस है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया कि स्ट्रिंग को कैसे डिक्लेयर करते हैं अपन, राइट, कैसे उसको डिफाइन करते हैं और कैसे उसको इनिशियलाइज करते हैं। इनिशियलाइजेशन के मल्टीपल तरीके मैंने आपको ये यहाँ पे बता दिए हैं। इसका साइज ऑफ ऑपरेटर के थ्रू साइज भी बता दिया है, और स्ट्रिंग लेंथ के थ्रू मैंने यहाँ पे इसका स्ट्रिंग का लेंथ रहेगा वो भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। अभी अपन देखने वाले हैं कि इसको अगर अपने को कंसोल से इनपुट लेना है, यूजर से अपने को इनपुट लेना है तो कैसे लेंगे। तो उसको अपन डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने बताया आपको कि यहाँ पे सी आउट में अपन अगर स्ट्रिंग वेरिएबल देंगे तो वो पूरा का पूरा स्ट्रिंग प्रिंट कर देगा। उसी टाइप से अगर सी इन में अपन सी इन के थ्रू भी यहाँ से इसका स्ट्रिंग का, यहाँ पे स्ट्रिंग का कैरेक्टर अरे बना लिया और यहाँ पे str वेरिएबल में अपन यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे डेटा डाल सकते हैं, राइट। यहाँ से जैसे ही एंटर दबाएंगे अपन तो ये क्या होगा, वहां तक का स्ट्रिंग इसमें str1 में इनपुट कर देगा और उसमें नल कैरेक्टर ऑटोमेटिकली ऐड कर देगा। मैं इसको प्रिंट करके दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे जो सीन, जैसे ही सीन आएगा यहाँ पे अपना टर्मिनल में यहाँ पे कंट्रोल रुक जाएगा, राइट। यहाँ पे ये क्या कर रहा है, वेट कर रहा है यूजर इनपुट का, राइट। यहाँ पे मैं आपको इनपुट कर रहा हूँ RAMJI L रामजी लाल 4U, राइट। अब यहाँ पे मैंने एंटर कर दिया। अभी जैसे ही मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करता हूँ, एंटर बटन प्रेस करता हूँ तो नेक्स्ट पे चले जाएगा, राइट। और यहाँ पे देखिए अब ये एक्सेप्शन है जकर्ड सेगमेंटेशन फॉल्ट। ये सेगमेंटेशन फॉल्ट क्यों आया आपको पता है कि ये इसलिए आया क्योंकि जो अपना अरे था ना, यहाँ पे देखिए जो इनपुट अरे था उसका लेंथ 10 था, राइट। लेकिन मैंने यहाँ पे जो इनपुट है वो ज्यादा डाल दिए, 10 से ज्यादा करेक्टर मैंने यहाँ पे एंटर कर दिए। तो अभी इसको नल करेक्टर ऐड करने के लिए यहाँ पे इसको जगह नहीं मिली, राइट। यानी कि जो अरे जो मेमोरी अलोकेट हुआ था उससे ज्यादा अपन ने एंटर यहाँ पे कर दिया है। तो यहाँ पे मैंने अरे वाले केस में आपको बताया था कि आउट ऑफ बाउंड चेकिंग इसमें नहीं होती है अरे के केस में। जो इसका ड्रॉबैक है ये क्या है, आउट ऑफ बाउंड चेकिंग। और ये यहाँ पे मैंने जानबूझ के एक्स्ट्रा कैरेक्टर आपको लगाए हैं ताकि आपको पता चल सके, राइट, कि आउट ऑफ बाउंडिंग चेक नहीं होती है अरे के केस में। इसलिए आपको ये केयरफुली एंटर करना है स्ट्रिंग की कितना आपको जितना लेंथ दिया है उससे कम ही होना चाहिए, या फिर आपको इसको हैंडल कर लो वहां पे एक्सप्लिसिटली कोड में कंडीशन लगा के, राइट। अभी मैं इसको वापस से रिटर्न करता हूँ और वहां पे आपको जो 10 अपना है, राइट, यानी कि 9 या 9 से कम कैरेक्टर अपन डालेंगे और फिर यहाँ पे प्रॉपर इनपुट आ जाएगा, आउटपुट आ जाएगा अपना। तो यहाँ पे देखिए एंटर स्ट्रिंग अप टू 9 कैरेक्टर। तो यहाँ से मैंने ये अपना स्ट्रिंग एंटर किया रामजी लाल, राइट। और यहाँ से एंटर्ड स्ट्रिंग यहाँ से प्रिंट हो गया अपना, राइट। जैसे ही यहाँ से अपन आते हैं तो यहाँ पे ये आउटपुट आया अपना, प्रिंट करने के लिए बोल रहा है। इसके बाद में अपन सीन से यहाँ पे इनपुट ले लिया। इनपुट हमेशा 9 या 9 कैरेक्टर से कम होना चाहिए, राइट। 9 हो सकता है मैक्सिमम क्योंकि अपना अरे कितना है 10 का है, और लास्ट वाला कैरेक्टर अपने किस लिए रिजर्व किया है, एक कैरेक्टर अपने नल कैरेक्टर के लिए, राइट। तो 9 कैरेक्टर आते हैं, 9 से ज्यादा किया तो अपन ने अपने पास सेगमेंटेशन फॉल्ट आ रहा था, राइट, क्योंकि आउट ऑफ बाउंड चेकिंग इसमें अरे के केस में नहीं होता है। और स्ट्रिंग क्या है, कैरेक्टर अरे है बेसिकली, राइट, सी स्टाइल स्ट्रिंग। तो यहाँ से अपन ने ले लिया और यहाँ से अपन ने इसको प्रिंट कर दिया है क्योंकि कंपाइलर इसमें ऑटोमेटिकली नल ऐड कर देता है। तो यहाँ पे टर्मिनेट हो जाएगा, करेक्ट। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। उसके बाद में अरे को कैसे पास करते हैं,
स्ट्रिंग को कैसे पास करते हैं, अगर फंक्शन में अपने को पास करना है तो इसके भी मल्टीपल तरीके हैं। जैसे अरे को अपन पास करते थे, अरे के जितने भी सारे कॉन्सेप्ट हैं कि अरे को कैसे पास करते हैं फंक्शन में, वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे स्ट्रिंग के केस में भी अप्लाई होते हैं। क्योंकि स्ट्रिंग आपको भूलना नहीं है, स्ट्रिंग क्या है कि सी स्टाइल स्ट्रिंग क्या है कि अरे ऑफ कैरेक्टर्स है, राइट। बस डिफरेंस इतना है कि इसमें लास्ट वाला कैरेक्टर नल कैरेक्टर होता है। तो यहाँ पे मैंने नॉर्मल पास करके दिखाया है आपको। यहाँ पे मैंने एक स्ट्रिंग बनाया, स्ट्रिंग राइट एस टी आर अरे बनाया है यहाँ पे रामजीलाल फॉर यू, और इसको मैंने यहाँ पे पास किया है एज ए नेम। तो ये कैसे जाएगा, एज ए पॉइंटर जाएगा। अरे वाले केस में मैंने बताया आपको, राइट। अरे में नॉर्मल अरे में अगर एस टी आर दियो तो क्या जाएगा, ये यहाँ पे इसको अरे डी के होगा, और यहाँ पे ये इसका पॉइंटर जाएगा, राइट। यहाँ पे पॉइंटर जाएगा यहाँ पे, राइट। ये वाला अपना फंक्शन आ गया प्रिंट स्ट्रिंग एस टी आर। यहाँ पे क्या हो गया, ये पॉइंटर। अगर इसका साइज ऑफ कैलकुलेट करेंगे तो 8 बाइट आने वाला है यहाँ पे, राइट। और इसको अपन प्रिंट कर रहे हैं, यहाँ पे प्रिंट इसलिए हो जाएगा ये क्योंकि इसमें जैसे ही इसको देखेगा कि अच्छा ये कैरेक्टर पॉइंटर है, कैरेक्टर पॉइंटर है, राइट। सो कैरेक्टर पॉइंटर है तो इसको सी आउट का जो ऑपरेटर है ये ओवरलोडेड है, और ये नल कैरेक्टर तक यहाँ से इसको टर्मिनेट कर देगा, मतलब प्रिंट कर देगा, सॉरी, राइट। यहाँ से देखिए ये इसमें पास किया अपन ने प्रिंट एस टी आर में, राइट। और यहाँ से रामजीलाल फॉर यू यहाँ से प्रिंट हो गया राइट साइड में जो टर्मिनल है, यहाँ पे मैंने आपको ये आउटपुट दिखा दिया है। आई होप आपको ये समझ में आ गया है। इसको मल्टीपल तरीके हैं इसको पास करने के, जितने भी सारे तरीके अपने करेक्टर अरे सॉरी नॉर्मल अरे के लिए यूज किए हैं वो सारे यहाँ पे अप्लाई होते हैं। उसके बाद में देखेंगे स्ट्रिंग यूजिंग पॉइंटर, राइट। पॉइंटर के थ्रू इसको कैसे, अब मैंने बता दिया आपको कि पॉइंटर जाता है, राइट। पॉइंटर के थ्रू अपन स्ट्रिंग को कैसे प्रिंट करते हैं, जैसे अरे को प्रिंट करते थे अरे के एलिमेंट, वैसे ही अपन इसके स्ट्रिंग के एलिमेंट अपन प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए क्या किया मैंने, यहाँ पे करेक्टर अरे ले लिया 20 नंबर दे दिए यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने क्या किया यानी कि 20 कैरेक्टर्स मैक्सिमम, ये जो काउंट रहता है ना अरे के ये ब्रैकेट में, ये मैक्सिमम एलिमेंट का काउंट बताता है, यानी कि मैक्सिमम काउंट बताता है एलिमेंट्स का। इसमें इससे ज्यादा एलिमेंट नहीं आएंगे, इस यहाँ तक आ सकते हैं। कम रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इससे ज्यादा होंगे तो दिक्कत हो जाएगा, जैसे कि सेगमेंटेशन फॉल्ट का इश्यू अपन ने देखा अभी, राइट। तो यहाँ पे मैंने रामजीलाल फॉर यू डाला, और इसके बाद में एक कैरेक्टर एक्स्ट्रा यहाँ पे ऐड हो जाएगा, नल कैरेक्टर, क्योंकि अपन ने यहाँ पे स्ट्रिंग को डबल कोट में लिया है, तो कंपाइलर ऑटोमेटिकली ऐड कर देगा, राइट। अब यहाँ पे जो पॉइंटर बनाया अपन ने, राइट, अरे क्या है, इसको अपन क्या बोल सकते हैं, इसको कैरेक्टर पॉइंटर बोल सकते हैं, क्योंकि एसटीआर में क्या है, एड्रेस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट है, और एड्रेस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट में फर्स्ट एलिमेंट क्या है, कैरेक्टर है। तो कैरेक्टर का एड्रेस अपन किस में स्टोर करते हैं, कैरेक्टर पॉइंटर में स्टोर करते हैं। तो यहाँ पे मैंने कैरेक्टर पॉइंटर बना लिया पीटीआर, और उसमें अपन ने एसटीआर दे दिया। इसमें एड्रेस ऑफ एसटीआर 0 देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे एड्रेस ऑफ एसटीआर देंगे तो दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि वो पूरे के पूरे इस स्ट्रिंग को डिनोट करता है, उसका डेटा टाइप अलग हो जाएगा। ये लास्ट वाले वीडियो में मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो अभी यहाँ पे देखिए पीटीआर आ गया, पीटीआर के थ्रू अपन क्या करेंगे, यहाँ पे पूरा का पूरा स्ट्रिंग यहाँ पे प्रिंट करने वाले हैं अपन। इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे मैंने अगर जब अपन इसमें, क्योंकि इसमें एक यूनिक कंडीशन क्या है कि इसका लास्ट वाला करेक्टर नल रहेगा, तो अपन उसी कंडीशन को फॉलो करेंगे, उसी को देखेंगे कि अच्छा पीटीआर में क्या है, कैरेक्टर का एड्रेस है, इसको डी रेफरेंस करेंगे तो उस कैरेक्टर को वैल्यू दे देगा ये। तो यहाँ पे देखेगा अगर वो कैरेक्टर नल कैरेक्टर है तो टर्मिनेट हो जाओ, राइट, वाइल लूप लगा के, करेक्ट। तो यहाँ से सिंपल तरीका है कि यहाँ पे देखेंगे, यहाँ से इसको प्रिंट कर दिया इस करेक्टर को, अगर वो नल करेक्टर नहीं है तो यहाँ पे बीटीआर प्लस प्लस कर देंगे। प्लस प्लस कितना होगा कि प्लस प्लस करेंगे तो यहाँ पे मैंने पॉइंटर अर्थमेटिक के केस में बताया था कि ये कितना प्लस प्लस होगा अगर पॉइंटर को प्लस प्लस करते हैं, तो कि जिस डेटा को पॉइंट कर रहा है उसके साइज के बराबर ये आगे जाएगा, राइट, आगे मूव होगा। तो यहाँ पे किसके डेटा को पॉइंट कर रहा है, कैरेक्टर डेटा को पॉइंट कर रहा है, कैरेक्टर का साइज कितना होता है 1 बाइट होता है, तो ये हर बार 1 बाइट आगे जाएगा, और वहां से 1 बाइट जाके जैसे ए पे आ जाएगा, ए को यहाँ पे ए का एड्रेस देगा, ए के एड्रेस को यहाँ पे डीरेफरेंस करेंगे स्टार के थ्रू, और चेक करेंगे नल नहीं है तो यहाँ पे उसको प्रिंट कर दो। उसी टाइप से लास्ट में आ जाएगा, और लास्ट में क्या है, एक नल कैरेक्टर है, जैसे ही नल कैरेक्टर के बराबर आएगा यहाँ से ये बाहर हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया। यहाँ से अपन फॉर लूप और इनके थ्रू फॉर ईच ये सब इनके थ्रू भी प्रिंट कर सकते हैं, बट ये बेस्ट तरीका है स्ट्रिंग को प्रिंट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, नल कैरेक्टर है वो यूनिक रहता है, और वो उसका टर्मिनेटिंग कैरेक्टर रहता है, तो वहां से उसको टर्मिनेट करते हैं उसकी उस कंडीशन की बेसिस पे, राइट। तो यहाँ से ये रामजीलाल फॉर यू प्रिंट हो गया स्ट्रिंग यूजिंग पॉइंटर फंक्शन से, राइट। तो अभी अपन ने देख लिया इसके डिक्लेरेशन के डेफिनेशन के इनिशियलाइजेशन के तरीके अपन ने देख लिए, राइट, और इसको एक्सेस एलिमेंट मॉडिफाई ये सारा अपन ने देख लिया है। इसके लेंथ के लिए जो भी इनबिल्ट फंक्शन था, राइट, अपना str लेन, वो अपन ने देख लिया। इसका लेंथ अपन ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने बताया आपको कि यहाँ पे अपन क्या रहता है, इसमें एक अपना नल कैरेक्टर रहता है, राइट। तो यहाँ पे देखिए अपन इस वाइल लूप के थ्रू भी मतलब स्ट्रिंग का लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने सिंपल काउंट वेरिएबल ले लिया इंट जाए, राइट, और यहाँ पे ईच एंड एवरी कैरेक्टर के लिए जैसे ही इसमें अंदर जाएगा यहाँ पे प्लस प्लस हो जाएगा, राइट। यहाँ से ये क्या देगा, ये एक्चुअल कितने कैरेक्टर्स हैं वो अपने को दे देगा। इसको मैं रन करके दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 12 कैरेक्टर्स यहाँ पे आ गए, राइट। 12 इसलिए आ गए क्योंकि अपना जो स्ट्रिंग इसमें जो स्ट्रिंग आ रहा है, राइट, स्ट्रिंग क्या आ रहा है अपना रामजीलाल फॉर यू, और इसमें कितने हैं यहाँ पे काउंट कर लीजिए आप, यहाँ पे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, राइट।
12 है और एक यहाँ पे नल रहता है, लेकिन नल कैरेक्टर यहाँ पे अपन ने काउंट नहीं किया है क्योंकि नल पे यहाँ पे अपन ने टर्मिनेट कर दिया है। तो 12 कैरेक्टर इसका लेंथ दे दिया यहाँ पे, राइट। तो यहाँ से अपन ने यूजर डिफाइंड तरीके से भी, और वो साइज ऑफ ऑपरेटर है, पॉइंटर अर्थमेटिक है जो अरे में यूज किया था, वो सारे मेथड भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। उसके अलावा ये एक और एक्स्ट्रा है कि वाइल लूप के थ्रू यहाँ पे अपन इसको ये कंडीशन लगा के, नल कैरेक्टर का कंडीशन लगा के भी इसका अपन लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ से आई होप आपको ये भी समझ में आ गया कि अपन इसके लिए इनबिल्ट फंक्शन का भी यूज कर सकते हैं, एसटीआर लेन का यूज कर सकते हैं, साइज ऑफ ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं, अरिथमेटिक पॉइंटर का यूज कर सकते हैं लेंथ कैलकुलेट करने के लिए। ये सारा मैंने वहाँ पे अपने अरे वाले केस में बता दिया, और आज यहाँ पे मैंने इसका जो एसटीआर लेन और अपन ने वाइल लूप के थ्रू भी नल कैरेक्टर का जो कंडीशन लगा के उसका भी अपन ने लेंथ कैलकुलेट कर लिया है यहाँ पे, राइट। अभी अपन बात करते हैं स्ट्रिंग डॉट एच, राइट। स्ट्रिंग डॉट एच या सी स्ट्रिंग हेडर फाइल, सी प्लस प्लस में सी स्ट्रिंग हेडर फाइल भी रहता है, दोनों सेम ही है, इसको कंफ्यूज होने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, राइट। इसके जो इनबिल्ट फंक्शंस हैं कुछ एक अपन देखने वाले हैं जो कि मोस्ट यूज्ड फंक्शंस हैं, या इसको बार बार अपन यूज करते हैं स्ट्रिंग के केस में, तो वो वाले अपन यहाँ पे देखने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं, तो यहाँ पे स्ट्रिंग लेंथ की बात करते हैं। स्ट्रिंग लेंथ के लिए एसटीआर लेन अपन ने ऑलरेडी यूज कर लिया है, तो इसको मैं यहाँ पे बताने वाला नहीं हूँ आपको। लास्ट वाले अभी कपल ऑफ मिनट्स पहले मैंने आपको वो बताया, राइट। ये क्या कर देगा, एक्चुअल एसटीआर लेंथ क्या करता है, एक्चुअल कितने कैरेक्टर्स हैं उस स्ट्रिंग में उसका काउंट करके अपने को दे देगा यहाँ से, राइट। उसके बाद में यहाँ पे स्ट्रिंग कैट है एक, ये क्या होता है, एसटीआर कैट। एसटीआर कैट क्या फंक्शन, क्या यूज होता है, ये स्ट्रिंग को कॉन्केटेनेट करता है, यानी कि एक स्ट्रिंग के बाद दूसरा स्ट्रिंग ये कॉन्केट कर देता है, राइट, कॉन्केटेनेट करता है, राइट। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने एक दो स्ट्रिंग बनाया है, एक डीएसटी डेस्टिनेशन स्ट्रिंग है, एक सोर्स स्ट्रिंग है, करेक्ट। यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे दो, ये इसका जो फंक्शन है ना, इसको देखिए यहाँ पे, ये डेस्टिनेशन स्ट्रिंग और सोर्स स्ट्रिंग दो स्ट्रिंग लेता है, राइट। जो सेकंड स्ट्रिंग रहेगा ये कॉन्स्ट हो सकता है, राइट, लेकिन जो फर्स्ट वाला स्ट्रिंग है वो नॉन कॉन्स्टेंट स्ट्रिंग वेरिएबल होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे नॉन कॉन्स्टेंट स्ट्रिंग वेरिएबल है, और ये जो फंक्शन बता रहा हूँ ना मैं, सी स्ट्रिंग वाले या स्ट्रिंग डॉट एच हेडर फाइल के, ये आपको हमेशा कैरेक्टर अरे के ऊपर ही अप्लाई होंगे, यहाँ पे सी प्लस प्लस स्ट्रिंग के ऊपर ये अप्लाई नहीं होने वाले हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगर आप स्ट्रिंग के केस में सी स्टाइल स्ट्रिंग यूज कर रहे हैं, तो उस केस में आपको ये फंक्शन यूजफुल हो सकते हैं, राइट। अगर सी प्लस प्लस स्ट्रिंग यूज कर रहे हैं तो ये वाले फंक्शन यूज नहीं होंगे, वहां पे उसका अपने इनबिल्ट फंक्शंस हैं वो आपको यूज करना है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, राइट। यानी कि एसटीआर लेन है, ये जो भी एसटीआर कैट है, ये सारे फंक्शन जो बता रहा हूँ ये ओनली सी स्टाइल स्ट्रिंग के ऊपर ही अप्लाई होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है, राइट। यहाँ पे डेस्टिनेशन और सोर्स ले लिया। अब क्या होगा, जैसे ही एसटीआर कैट क्या करता है, यहाँ पे ये डेस्टिनेशन जो स्ट्रिंग है ना, इसके पीछे ये और अपेंड कर देता है, राइट। जो अपन सोर्स स्ट्रिंग दे रहे हैं ना, ये भी इसके पीछे अपेंड कर देता है, और ये क्या करता है, अब अपन डेस्ट को यूज करेंगे तो भी ये आ जाएगा, राइट, पूरा का पूरा आ जाएगा, दिस इज एन एग्जांपल। और अगर यहाँ से जो रिटर्न भी ये वही करता है, जो स्टार्टिंग एड्रेस रहता है ना स्ट्रिंग का, जो डेस्टिनेशन स्ट्रिंग है उसका स्टार्टिंग एड्रेस यहाँ से रिटर्न कर देता है, तो दोनों से यहाँ पे सेम रिजल्ट आने वाला है, राइट। इसको मैं साथ के साथ रन भी कर देता हूँ ताकि आपको ये एक्सप्लेन भी कर दूंगा मैं, राइट। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो स्ट्रिंग लेंथ है अपना लेंथ 8 दे दिया यहाँ पे, राइट, क्योंकि यहाँ पे अपना क्या है, माई स्ट्रिंग है, माई 2 3 4 5 6 7 8, राइट। एग्जैक्ट 8 कैरेक्टर है तो 8 कैरेक्टर इसका लेंथ दे देगा। यहाँ पे नल टर्मिनेशन वाला जो कैरेक्टर है वो इंक्लूड नहीं होता है स्ट्रिंग एसटीआर लेंथ में, राइट। यहाँ से अपना एसटीआर केट है, इसमें कॉन्केटेनेट कर देता है, अपना डेस्टिनेशन स्ट्रिंग कितना है, दिस इज एन, और अपना जो सोर्स स्ट्रिंग कितना है, एग्जाम्पल है, राइट। अब ये यहाँ से एसटीआर कैट के बाद में अपन प्रिंट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज एन एग्जाम्पल, राइट। ये हो जाएगा डेस्टिनेशन स्ट्रिंग, और यहाँ से जो रिटर्न होता है ना, वो मैंने बताया आपको कि जो डेस्टिनेशन स्ट्रिंग है उसका सोर्स स्टार्टिंग एड्रेस से रिटर्न करता है, तो यहाँ से भी अपन इसको आरईएस के थ्रू भी इसको प्रिंट कर सकते हैं, दोनों को अपन यूज कर सकते हैं, राइट। आई होप आपको इतना समझ में आ गया। इसके बाद अभी देखते हैं अपन स्ट्रिंग कंपेयर। अगर दो स्ट्रिंग को कंपेयर करना है तो उसके लिए भी अपने पास इनबिल्ट फंक्शन है, जो सी स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग डॉट एच फाइल से अपने को मिलता है, एस टी आर कैंप, सी एम पी, राइट। स्ट्रिंग एसटीआर स्टैंड्स फॉर स्ट्रिंग, सीएमपी स्टैंड्स फॉर कंपेयर, राइट। यहाँ पे उसे ये याद करने का तरीका है, राइट। स्ट्रिंग एसटीआर स्टैंड्स फॉर स्ट्रिंग, एंड कैट, ये कैट से आए जैसे कॉन्केटेनेट, राइट, तो वहां से ये कैट आया है। स्ट्रिंग लेंथ एसटीआर लेन, राइट। यहाँ पे देखिए एसटीआर लेन, एसटीआर फॉर स्ट्रिंग और लेन फॉर लेंथ, ये आपको ध्यान रखना है, करेक्ट, इसलिए मैंने आपको बताया आपको। तो यहाँ पे एस टी आर कैंप, यहाँ पे क्या कर देंगे, स्ट्रिंग 1 देंगे, स्ट्रिंग 2 देंगे, दोनों को कंपेयर करेंगे। अगर पहला वाला स्ट्रिंग छोटा है, राइट, तो -1 रिजल्ट देगा, और अगर पहला वाला स्ट्रिंग बड़ा है तो प्लस में रिजल्ट देगा, और दोनों बराबर है तो 0 देगा। इसको मैं यहाँ से देख लीजिए आप। यहाँ पे स्ट्रिंग 1 में अपन ने राम है, स्ट्रिंग 2 में अपन ने 4 है, राइट। आर इज ग्रेटर देन 4, करेक्ट। आर का जो ये बेसिकली जो कंपेयर करता है ना, वो आज की वैल्यू करता है, आपको ध्यान रखना है, आज की वैल्यू करता है यहाँ पे। तो यहाँ पे आर बड़ा है, और ये करेक्टर बाय करेक्टर कंपेयर करता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, करेक्टर बाय करेक्टर कंपेयर करता है ये, राइट। तो यहाँ पे आर है, आर बड़ा है 4 एफ से, राइट। तो यहाँ पे क्या देगा, ये R1 इज ग्रेटर देन, राइट, और R2 छोटा है, तो यहाँ पे प्लस में रिजल्ट देगा, यहाँ पे +1 आ गया,
करेक्ट। दूसरे केस में अपन स्ट्रिंग 2 और स्ट्रिंग 3 को कंपेयर करें, स्ट्रिंग 2 और स्ट्रिंग 3, तो यहाँ पे स्ट्रिंग 2 यानी कि ये फर्स्ट वाला स्ट्रिंग छोटा है, ये एफ छोटा है आर से, राइट। तो यहाँ पे -1 रिजल्ट देगा। अगर पहला वाला छोटा है तो -1, पहला वाला बड़ा है तो +1, अगर दोनों बराबर हैं तो यहाँ पे 0, राइट। थर्ड वाले स्ट्रिंग में अपन स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 3, राइट, दोनों सेम है वैल्यू, तो यहाँ पे ये 0 0 यहाँ पे रिजल्ट दे देगा अपने को, राइट। तो ये यहाँ से अपन समझ गए कि स्ट्रिंग को अपन कंपेयर भी कर सकते हैं यूजिंग strcmp फंक्शन, जो कि सी स्ट्रिंग या स्ट्रिंग डॉट एच हेडर फाइल में मिलता है अपने को। स्ट्रिंग कॉपी करने के लिए मान लो कि एक स्ट्रिंग से दूसरी स्ट्रिंग में कॉपी करना है, यानी कि एक कैरेक्टर अरे को दूसरे कैरेक्टर अरे में कॉपी करना है डायरेक्टली, तो इसके लिए भी इनबिल्ट फंक्शन है अपने पास, राइट, स्ट्रिंग के लिए। ये ओनली स्ट्रिंग के केस में अप्लाई होंगे, आप इसको नॉन स्ट्रिंग वाला अरे है अपना, नॉन कैरेक्टर का अरे है, उसमें अप्लाई नहीं होंगे, ये ध्यान में रखना है आपको, राइट। और स्ट्रिंग भी सी स्टाइल स्ट्रिंग होना चाहिए, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, राइट। यहाँ पे सोर्स स्ट्रिंग अपने राम फॉर राम कर दिया, राइट। इसको डेस्टिनेशन स्ट्रिंग ले लिया अपना, राइट। डेस्टिन और आपको ये ध्यान में रखना है, डेस्टिनेशन स्ट्रिंग मस्ट बी, इसका जो साइज है मस्ट बी ग्रेटर देन दी सोर्स स्ट्रिंग, राइट। जहां पे अपन कॉपी कर रहे हैं उसका, उस कैरेक्टर अरे का साइज जो जो अपना सोर्स अरे है जहां से अपन कॉपी कर रहे हैं उससे ज्यादा होना चाहिए, राइट। तो डेस्टिनेशन स्ट्रिंग यहाँ पे दे दिया, पहले अपन जहां पे कॉपी करेंगे डेस्टिनेशन वो देंगे यहाँ पे, राइट। उसके बाद में सोर्स दे दिया, सोर्स से सारा का सारा यहाँ पे कॉपी हो जाएगा डेस्टिनेशन में, और यहाँ से देखिए डेस्टिनेशन के थ्रू भी अपन इसको प्रिंट कर देंगे, यहाँ से जो रिजल्ट आएगा उसके थ्रू भी अपन यहाँ से प्रिंट कर देंगे इसको, क्योंकि ये वही रिटर्न करता है डेस्टिनेशन स्ट्रिंग का स्टार्टिंग एड्रेस, राइट। और यहाँ से सोर्स अपन करें, राइट। यहाँ पे सोर्स स्ट्रिंग क्या था अपना, राम फॉर राम, यहाँ से डेस्टिनेशन स्ट्रिंग भी यही हो जाएगा, और यहाँ से जो रिटर्न वैल्यू है वो भी राम फॉर राम हो जाएगी, यानी कि ये यहाँ से कॉपी हो जाएगा वहां पे। आई होप आपको इतना समझ में आ गया। str करते हैं कॉपी के लिए। याद करने का सिंपल तरीका है, एस टी आर सब में लगेगा, अगर अपना स्ट्रिंग डॉट एच या सी स्ट्रिंग का फंक्शन है। उसके बाद में लेंथ लेंथ निकालना है तो एस टी आर लेन हो जाएगा, कंपेयर करना है तो एस टी आर सी एम पी हो जाएगा, कॉपी करना है तो एस टी आर सी पी वाई हो जाएगा, राइट। और क्या था वो, कॉन्केटेनेट करना है तो एस टी आर कैट हो जाएगा अपना, राइट, एस टी आर सी ए टी कैट। अगर अपने को स्ट्रिंग के अंदर कैरेक्टर फाइंड करना है, राइट, वहां पे अरे के केस में तो 1 बाय 1 करके अपन जाके ढूंढ रहे थे, यहाँ पे भी सिंपल तरीका है, अपने पास इनबिल्ट फंक्शन है स्ट्रिंग में, स्ट्रिंग डॉट एच में एस टी आर सी एच आर, एस टी आर मतलब स्ट्रिंग, सी एच आर मतलब कैरेक्टर, कैरेक्टर फाइंड करना है तो एस टी आर सी एच आर आ जाएगा, यहाँ पे स्ट्रिंग दे देंगे और इस स्ट्रिंग में जो कैरेक्टर फाइंड करना है वो कैरेक्टर यहाँ से अपन दे देंगे। तो ये क्या करेगा, उस कैरेक्टर का, उसमें जो फर्स्ट अकरेंस रहेगा उसका एड्रेस अपने को रिटर्न कर देगा, राइट। एस टी आर सी एच आर क्या करता है कि इस स्ट्रिंग में जैसे ही ये कैरेक्टर मिलता है तो यहाँ से उसका अक्रेंस दे देगा, उसका जो फर्स्ट फर्स्ट जहां पे मिला उसका एड्रेस ही रिटर्न कर देगा रिजल्ट में, राइट। अगर ये नहीं मिलता है तो नल रिटर्न कर देगा, यानी कहीं भी नहीं मिला तो नल कैरेक्टर रिटर्न कर देगा, राइट। सॉरी, नल पीटीआर रिटर्न कर देगा ये, राइट। तो यहाँ से देखिए, अगर इसका अपने को इंडेक्स निकालना है तो क्या करेंगे अपन, यहाँ पे थोड़ा सा पॉइंटर अरिथमेटिक का यूज करेंगे, क्योंकि अपने पास उसका एड्रेस आ गया, राइट, जहां पे वो कैरेक्टर मिला उसका एड्रेस आ गया, स्टार्टिंग एड्रेस अपने पास ऑलरेडी है उस कैरेक्टर का। अरे अगर अपन नाम देंगे तो नाम क्या होता है कि स्टार्टिंग एड्रेस एलिमेंट रहता है, उसका एड्रेस रहता है, राइट। अगर उसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ से ये इंडेक्स आ जाएगा। एक रिजल्ट क्या है अपना कि उस कैरेक्टर जहां पे मिला है उसका इंडेक्स, उसका एड्रेस है, और यहाँ पे एस टी आर क्या है, स्टार्टिंग एलिमेंट का एड्रेस है, उसमें से अगर माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितने एलिमेंट इसके बीच में आएंगे वो अपने को दे देगा, राइट। तो यहाँ पे मैंने इसको पॉइंटर अरिथमेटिक लगा दिया यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए मैंने ए के लिए ढूंढा, सी एच में क्या है, ए है, और इसमें ढूंढ रहे हैं यहाँ पे फर्स्ट इंडेक्स पे है, तो यहाँ पे देख फर्स्ट आ जाएगा, राइट, क्योंकि ये इसका एड्रेस देगा, इसके एड्रेस में से इसका एड्रेस निकालेंगे तो दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, 1 बाइट का डिफरेंस है, और यहाँ पे 1 बाइट का डिफरेंस है, और उसमें से 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 बाय 1 दैट इज 1, यानी कि 1 एलिमेंट आ जाएगा, यानी कि फर्स्ट इंडेक्स पे आ जाएगा वो, राइट। आई होप आपको इतना समझ में आ गया। अभी ये तो केस था कि अपने को कैरेक्टर ढूंढना था किसी स्ट्रिंग में, अभी मान लो किसी बड़ा स्ट्रिंग है और उसमें एक छोटा स्ट्रिंग ढूंढना है, तो उसके लिए भी फंक्शन है अपने पास, डोंट वरी, राइट। इसके लिए अपने पास एस टी आर है, फर्स्ट वाला एस टी आर डिनोट करेगा स्ट्रिंग को, दूसरा वाला भी डिनोट करेगा स्ट्रिंग को, यानी कि स्ट्रिंग के अंदर स्ट्रिंग ढूंढना है तो एस टी आर, स्ट्रिंग के अंदर कैरेक्टर ढूंढना है तो एस टी आर सी एच आर अपने को यूज करना है, राइट। यहाँ पे फर्स्ट स्ट्रिंग एस टी आर वन है, इसके अंदर अपने को एस टी आर टू ढूंढना है, यहाँ पे देखिए राम फॉर राम है, तो इसमें राम फोर ढूंढना है अपने को, राइट। सेकंड वाला स्ट्रिंग अपने को फर्स्ट स्ट्रिंग में ढूंढना है, तो यहाँ पे क्या करेगा, ये क्या रिटर्न करता है, ये जैसे ही ये स्ट्रिंग मिलेगा फोर, राइट, कंप्लीट स्ट्रिंग मिलेगा तो उसका स्टार्टिंग एड्रेस ही रिटर्न कर देगा, यानी कि एफ का ये एड्रेस रिटर्न कर देगा, राइट। और यहाँ से वही अपन पॉइंटर अर्थमेटिक लगा के इसका इंडेक्स निकाल सकते हैं कि कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, राइट। यहाँ पे देखिए थर्ड इंडेक्स से स्टार्ट हो रहा है, राइट, 0 1 2 और ये थर्ड इंडेक्स, राइट, यानी कि इसके और उसके बीच में कितने 3 एलिमेंट आ सकते हैं।
करेक्ट। आई होप आपको ये समझ में आ गया है कि स्ट्रिंग डॉट एच के अपन ने, अब इसमें जैसे टू लोअर है, टू अपर है, बहुत सारे फंक्शंस है, राइट, बट ये मोस्ट कॉमन फंक्शंस हैं और जिनको अपन मतलब आए दिन यूज करते रहते हैं, राइट, प्रोग्रामिंग में भी और अपने डेली वर्क में भी, राइट। तो इसलिए मैंने इनको यहाँ पे कवर किया है। ऐसे तो बहुत सारे, अगर उनको सारों को कवर करेंगे तो अपना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, राइट। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया है कि जो स्ट्रिंग डॉट एच के या सी स्ट्रिंग हेडर फाइल है, राइट, सी प्लस प्लस में अपन सी स्ट्रिंग भी यूज करते हैं, तो उसको कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। तो इसके ये बिल्ट फंक्शन है, इनको अपन ने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। अभी अपन देखने वाले हैं कि एरे ऑफ स्ट्रिंग, राइट, एरे ऑफ स्ट्रिंग या 2D एरे ऑफ कैरेक्टर्स या एरे ऑफ पॉइंटर्स, इन दोनों के बीच में कंपेयर करने वाले हैं। इसको अपन, मैं आपको पहले यहाँ पे थ्योरेटिकली समझा देता हूँ कि क्या होता है, राइट। एरे ऑफ स्ट्रिंग क्या रहता है, बेसिकली अपन इसको 2D एरे की जैसे समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये लेआउट समझिए, यहाँ पे इसको मैंने एक्सप्लेन किया है कि यहाँ पे एक ये 2D एरे है अपना, राइट। ये हो जाएगा 2D अरे, इसमें 3 रो हो जाएंगी और यहाँ पे 10 कॉलम्स हो जाएंगे, करेक्ट। और यहाँ पे सब में अपन ने डाल रखा है, राइट। और यहाँ पे लास्ट में देखिए आप, ये वाला भी नल से टर्मिनेटेड है स्ट्रिंग, ये वाला भी नल से टर्मिनेटेड है और ये वाला भी अपना नल से टर्मिनेटेड है, राइट। ये आपको बेसिकली ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। इससे आपको कुछ कुछ याद आया होगा, मैंने अरे वाले केस में जब लास्ट वाले वीडियो में मैंने बताया था जागेड अरे, राइट, जागेड अरे और 2D अरे का मैंने कंपेरिजन बताया था वहां पे, राइट। और वहां पे मैंने बताया था कि जागेड अरे की जरूरत क्यों पड़ी अपने को, राइट, और कब कौन सा यूज करना चाहिए। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई होता है, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे क्या हो रहा है कि मेमोरी का वेस्टेज हो रहा है, राइट। यानी कि अब जैसे यहाँ पे अपन ने 2D अरे ले लिया, दैट इज फाइन, 2D अरे अपन ने ले लिया कि कितना ले लेंगे अपन यहाँ पे, नंबर ऑफ रोज कितना हो जाएगा 3 और नंबर ऑफ कॉलम्स कितना है 10, तो 3 into 10 का अपन ने 2D अरे ले लिया, यानी कि यहाँ पे 30 बाइट हो गया सीधा सीधा अपने पास, राइट। लेकिन यहाँ पे देखिए ये वाला पूरा डेटा वेस्टेज हो गया, यहाँ पे ये वाला पूरा डेटा वेस्टेज हो जाएगा, यहाँ पे 1 बाइट ये वहाँ पे वेस्टेज हो जाएगा, यानी कि इतना डेटा अपने पास अनयूज्ड है, ये मेमोरी वेस्टेज हो गया अपना। इसको अवॉइड करने के लिए अपन वहां पे जागेड अरे यूज कर रहे थे, उसी टाइप से यहाँ पे अपन क्या करेंगे, कैरेक्टर अरे, अरे ऑफ कैरेक्टर पॉइंटर यूज करेंगे। उस केस में क्या होगा, यहाँ पे ये अरे होगा किसका, कैरेक्टर पॉइंटर्स का, यानी कि 3 कैरेक्टर पॉइंटर का। एक सिंपल कैरेक्टर अरे को अपन कैरेक्टर पॉइंटर भी बोल सकते हैं, राइट, क्योंकि जो उसका अरे का जो नेम रहेगा, राइट, ए आर आर में क्या रहता है, फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस रहता है, राइट। इसको अपन एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अभी यहाँ पे देखिए सिंपल, मैंने यहाँ पे ये 3 into 10 का अरे बनाया है अपना, और इसका मैं साइज कैलकुलेट करूंगा। तो यहाँ पे देखिए इसका साइज अपने पास कितना आ रहा है, इसको मैं रन कर देता हूँ सबसे पहले। तो यहाँ पे देखिए इसको मैंने रन किया, साइज जो पे आ रहा है 3 into 10 दैट इज 30 आ गया, राइट। क्योंकि यहाँ पे 3 into 10 दैट इज 30 एलिमेंट है, एक एलिमेंट का साइज कैरेक्टर है, कैरेक्टर का साइज 1 बाइट रहता है, तो यहाँ पे 30 बाइट आ गया अपने, राइट। ये तो छोटा सा अरे था, राइट। और यहाँ पे अपन ने यूज किया है ओनली कितना, यहाँ पे अपन ने यूज किया है, यहाँ पे इसका साइज हो जाएगा कितना 5, ये हो जाएगा 6 और 5 दैट इज 11, और यहाँ पे कितना हो गया, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4, 8 और 9, यानी कि 20 बाइट अपन ने यूज किया है ओनली, राइट। 20 बाइट अपन ने यूज किया है, 10 बाइट यहाँ पे अपना वेस्टेज हो गया है, करेक्ट। उसी टाइप से अगर अपने को यहाँ से और यहाँ पे इसका डेटा प्रिंट कर दिया अपन ने, राइट, यहाँ पे देखिए डेटा सेम प्रिंट हो रहा है। अगर यहाँ पे अपन इसकी जगह 2D अरे की जगह अगर कैरेक्टर पॉइंटर का अरे लेंगे, राइट, अरे ऑफ स्ट्रिंग्स लेंगे, इसको ऐसे बोल सकते हैं, राइट, तो उस केस में ये वेस्टेज नहीं होगा, दैट यहाँ पे एक्चुअल इतना है, यहाँ पे एक इतना स्पेस जाएगा, यहाँ पे इतना जाएगा, और इन सबका एक एक पॉइंटर यहाँ पे इसमें स्टोर हो जाएगा, राइट। यहाँ पे साइज देखिए, यहाँ पे 24 आ रहा है, यानी कि 3, ये क्या है अपना एरे ऑफ कैरेक्टर पॉइंटर, यानी कि 24 बाइट हो गया, राइट, यहाँ पे। और यहाँ पे सेम डेटा प्रिंट हो गया। यहाँ पे आप आपने ये सोचा होगा कि अच्छा ये तो ओनली इसका साइज है, राइट, इसको भी तो मेमोरी एलोकेट होगा, यस होगा, इसको भी होगा, इसको सेपरेट मेमोरी एलोकेट होगा, राइट। लेकिन इस केस में जितना एक्चुअल है ना अपने को, जितनी रिक्वायरमेंट है, जितना डेटा यूज हुआ है, उतना ही मेमोरी एलोकेट होने वाला है। यहाँ पे कोई भी वेस्टेज मेमोरी नहीं जाने वाला है, करेक्ट। और ये बहुत यूजफुल है, ये जागेड अरे वाले में मैंने इसको और भी डिटेल में बताया है, राइट। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया कि इसकी इसी को अपन जागेड अरे बोलते हैं, राइट। एरे ऑफ कैरेक्टर को ही जागेड अरे, एरे ऑफ पॉइंटर्स को ही अपन जागेड अरे बोलते हैं, राइट। पॉइंटर किसी का भी हो सकता है, राइट, नॉर्मल अरे का अरे हो सकता है या फिर अपना स्ट्रिंग हो सकता है, करेक्ट। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया है कि अगर मेमोरी वेस्टेज अपने को अवॉइड करना है तो उस केस में अपने पास अरे ऑफ पॉइंटर अपने को लेना पड़ेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द कंप्लीट वीडियो। प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आपको अपडेटेड वीडियोज मिलती रहेगी। और कमेंट करके बताओ कि ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।